नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, और यहाँ पर आपके जो भी प्रश्न है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट देता है। जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो ये एक प्रकार से जो उत्साह है, एनर्जी है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो इससे जातक के अंदर जो भी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना या एक्शन लेना या डिसीजंस के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इंक्रीज और तब होने लगते हैं जब फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा हो। आड़ी रेखा फिंगर के ऊपर इस बात को दर्शा रही है कि ऐसे जातक सोशल गैदरिंग करना पसंद नहीं करते, भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, एकांतवास किस्म का व्यक्तित्व होता है और एकांत में रह करके अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं जो आगे चल के आपको बताए जाएंगे, लेकिन इसी आड़ी रेखा दर्शाती है कि कहीं ना कहीं क्लोजनेस या फ्रेंडशिप बहुत लोगों से नहीं होगा, होगा भी तो बहुत जल्दी डिस्टेंस में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन से ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच यहाँ पर आपका नहीं है। इसके अलावा जब भी गर्डल ऑफ वीनस का साइन अवेलेबल होता है, जैसे आपके पाम में क्लियर कट अवेलेबल है, तो ये गर्डल ऑफ वीनस मूड स्विंग इश्यूज देता है। इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं, रहते रहते सीरियस हो जाना, रहते रहते हंस देना, रहते रहते किसी बात को लेकर इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव पर्सनैलिटी की और मूड स्विंग्स की, और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की, इन तीनों चीज़ों को इस प्रकार का गर्डल ऑफ वीनस इंडिकेट करता है। अभी यहाँ पर हम बात कर ले वापस से फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा ही शॉर्ट है, ज़्यादा कुछ फर्क इसमें है नहीं। मरकरी माउंट इवन डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी, सुधरेगी। अभी ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टेज फियर है, दूसरों या स्ट्रेंजर के सामने अपनी बात को नहीं रख पाना, शर्मिलापन महसूस करना, और एक प्रकार से अपने बात को दबा लेना, साथ ही साथ बार्गेनिंग स्किल्स बहुत कम होना। वहीं जो वर्क मैनेजमेंट हुआ, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन या फिर एक प्रकार से कमिटमेंट हो, वो फुलफिल प्रॉपरली ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। थर्ड फिंगर की जो लेंथ है वो जब ज़्यादा लॉन्ग होती है यहाँ पर, तो यह रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत होता है, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत पाई जाती है। यहाँ पर आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने परिवार का नाम बहुत ऊंचा करने के लिए कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि आपका फैमिली आपके नाम से जाना जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी इस पे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल के मकसद आप अपने जीवन में पूर्ण निश्चित रूप से खुद के दम पर, खुद की विद्या, खुद के मेहनत से कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इसमें पाया नहीं जाता, और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की मेन निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन दूसरों से हो नहीं पाता, क्योंकि आप जो है अपने तक सीमित रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर के नोट जब ऐसे डेवलप्ड होते तो इशू इसमें ये हो जाता है कि आप जैसे प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, डिले बहुत हो जा रहा है उन सारी चीज़ों में, क्योंकि सिर्फ सोच सोच में ही वो चीज़ें रह जा रही हैं, एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ रहे हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा भ्रम भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं कि जो निर्णय ले रहे हैं, जो काम कर रहे हो, ठीक है या नहीं है। तो इन सब से ऊपर जब आप उठेंगे तब पाएंगे कि ये सारी चीज़ें तो कुछ है ही नहीं। सारी की सारी चीज़ें जो है आपके एक्शन पे डिपेंड करती है, ना कि सोच पे, ना कि प्लानिंग पे, ना कि थिंकिंग प्रोसेस पे। और आपके साथ इशू यही आ रहा है कि थिंकिंग प्रोसेस बहुत बड़ी हो रही है, प्लानिंग बहुत बड़ी हो रही है, एग्जीक्यूशंस नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक करें तो पाएंगे कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट सारे मिल रहे हैं। अब जैसे आपके हथेली में यहाँ पर जैसे आड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा है, और ऊपर से यहाँ पर नोट भी डिस्टर्ब है। आप सुबह उठ के कम से कम 5 मिनट जो है मिरर देखिए, और जो भी अपनी दिली इच्छा है या डिज़ायर है वहाँ रखिए। आप पाएंगे कि वो सारी डिज़ायर पूरी होने लग रही है। जो मोहम्मद बॉक्सर थे वो हर दिन अपने आप को कहते थे आई एम द ग्रेट बॉक्सर, आई एम द वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर, और वो बन भी गए थे। तो इतना ज़्यादा गहरा असर इसका होगा आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ आप जो है प्रेफर कर सकते हैं अपने जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, लाइफ में क्लियरिटी के लिए,
और ज़्यादा ओपन अप होने के लिए, जो लिमिटेशंस आपने कहीं ना कहीं रख रखे हैं उन सब से बाहर निकलने के लिए। फेरेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। इंटरनल मार्स आपका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, सुबह उठने में बहुत तकलीफ आती है इस कंडीशन में, रात में बहुत ज़्यादा जगते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आदत अभी से ही डालना शुरू करें सुबह जल्दी उठने का, या फिर कहीं ना कहीं वॉक करने का। तो इससे जो आपका स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बहुत अधिक सुधार आएगा। और जो आलस है या फिर देरी है, इन सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आप उब पाएंगे, निकल पाएंगे। यहाँ पर जो थंब का साइज़ है वो सशक्त है, मजबूत है, लॉन्ग है। तो जब भी थंब इस प्रकार से थोड़ा सा लंबा होता है तो आप जैसे जातकों को छोटी से छोटी, बहुत पुराने से पुरानी बातें याद रह जाती हैं, क्लियर कट एकदम, डेट वाइज भी। तो ये थंब जो है कोई चीज़ भूलने नहीं देता। और ये थंब की खास बात ये होती है कि ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, सीखने समझने या बातों को याद रखने की योग्यता बढ़िया दे देता है। लेकिन बहुत जल्दी कहीं एडजस्ट कर पाना, बहुत जल्दी ड्रास्टिक वे से चेंजेस लेकर के आ पाना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए कहीं झुक नहीं पाते किसी के सामने। डाउन टू अर्थ है नेचर व्यक्तित्व, लेकिन किसी के सामने झुकना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना यह आपके व्यक्तित्व में नहीं है। यव का चिन्ह अच्छा है तो आपको इंट्यूशन आने लगेगा। आप थोड़ा सा अगर अध्यात्म में जाते हैं, अध्यात्म का तात्पर्य वो नहीं होता जिसमें आपको अंगूठी पहनना पड़े, कोई मंत्र की चैंटिंग करना पड़े। आप कहीं भी बैठ जाइए 2 मिनट आँख बंद करके और थोड़ा गहन अध्ययन में जाइए, सांस पर ध्यान दीजिए, अपने जो है परमात्मा को, गुरु को या किन्हीं को भी याद करिए, अपने आप से बात करना शुरू करें। आपको इंट्यूशंस आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आपके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसके रिगार्डिंग। और आलीशान घर का सुख भी आप अपने लाइफ में भोग पाएंगे, यानी सुख सुविधा के योग तो अच्छे खासे हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा है। तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस ये क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी होती है। अब आते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर डायरेक्टली। तो जुपिटर माउंट पर सबसे पहले हम ये देख पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है। स्क्वायर का साइन जब भी इस प्रकार से बनता है तो ये बहुत सक्षम व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सुख सुविधा में कमी या ज्ञान में कमी या रिसोर्सेज में कमी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस कंडीशन में तो सारी की सारी सुख सुविधा बचपन से बहुत अच्छे लेवल की प्राप्त होती है। जिस भी प्रकार की डिज़ायर हो वो सारी चीज़ें मिलती है। और घर में हर काम पूछ पूछ करके भी किया जाता है जब स्क्वायर का साइन हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा टीचिंग क्वालिटी अच्छी दे देता है। तो अपनी बात को सही ढंग से समझा पाना, कह पाना, एक प्रकार से फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर पाना, गाइडेंस दे पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आने लगते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी तो आपकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन आगे चलकर के आपके एडवाइस के बिना कोई काम हो जाए, ये तो बात की बात है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है इसके लिए। दूसरा, ये साइन होता है अच्छा मैरिड लाइफ के लिए। पार्टनर के आने के बाद भी सुख जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बहुत बढ़ता है। और कहीं ना कहीं फैमिली में आपके जो है बहुत पुण्य आत्माएं रही हैं, जिनके कर्म अच्छे रहे हैं, जिन्होंने दान धर्म बहुत किया है या कुछ ना कुछ अच्छा काम जी किया है, तभी ये स्क्वायर का साइन आपके हाथ में आया। और आपके द्वारा अब आपके आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिल पाएगा। तो इसीलिए कभी किसी प्रकार का दान धर्म, इन सारी चीज़ों से आप पीछे मत हटिएगा। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते जाएंगे, क्योंकि जब जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन रखना चाहेंगे आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, बाधा आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये एक प्रकार की दीवार है। जब आप इस दीवार से बाहर आएंगे, यानी दीवार को तोड़ आगे बढ़ेंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा इंगेज होंगे, रहस्य विद्याओं में ज़्यादा जब इंगेज होंगे, किसी प्रकार की रहस्य, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी क्यों, साइंस भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेंशंस हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप अपने आप को पाएंगे लाइफ में कि कहीं ना कहीं आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके भ्रम सारे टूट रहे हैं। और भ्रम अकेले रह करके नहीं टूटता है आज के टाइम में। आज के टाइम में सारे भ्रम टूटते हैं घर से बाहर निकलने के बाद। तो अगर आप थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी में, अपने अंदर कहीं ना कहीं और ज़्यादा चेंजेस लेके आए, जैसे और ज़्यादा नॉलेज गेन करें, थोड़ा सा ब्रॉड मेंटेलिटी और आपकी हो, और ज़्यादा आपकी स्पीकिंग जो है सुधर सके, और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सके, आप देखिए आपके धीरे धीरे कितना अच्छा विकास होता है। और ये चीज़ शुरू कहाँ से होगी, वो 5 मिनट मिरर में बात करने से। उसमें आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एक लेवल ही अलग लेवल का
इंक्रीज़ होने लगेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि जो आपकी डिज़ायर रहेगी वहाँ कहेंगे वैसा दिन शुरू या वैसा डिज़ायर पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छा वैसे माना जाता है, इसके रिगार्डिंग कोई नेगेटिविटी है होती ही नहीं है। टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर ये लेकर के जाता है। डायरेक्ट बात करें अब सैटर्न माउंट के रिगार्डिंग, तो सैटर्न माउंट पे आड़ी रेखा कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में बेफिजूल का चिंतन मनन देती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग तो आना नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन चिंतन मनन बेफिजूल का, इसका तात्पर्य ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाना। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ों का जड़ क्या है? हमारा नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस, हमारा देखने का नज़रिया। हम सिर्फ नेगेटिव अगर कैच करेंगे तो वही हमको दिखेगा। सैटर्न की ऐसी आड़ी रेखा बार बार ये दर्शाना चाहती है या ये बतलाती है कि आपका कोई काम एक बार में नहीं होगा। रुक रुक करके काम बनेंगे, देरी से काम बनेंगे, या फिर काम एक बार में बना तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो सेटिस्फेक्शन तब मिलना शुरू हो जाता है जब हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट होने लगते हैं। जैसे सुबह जॉगिंग करना, स्पिरिचुअल कनेक्शंस रखने लगना, खुद को अच्छे से समझ लेना, खुद को अंदर से मजबूत कर लेना, भर जाना अंदर से, तब जाकर ये धीरे धीरे ठीक होता है। और इसका एक प्योर रेमेडी यही है कि मंदिर या कोई भी सोशल प्लेस पर जाइए और वहाँ कुछ भी सोशल वर्क करिए या कुछ भी श्रम सेवा करिए। झाड़ू भी लगाना पड़े, बहुत अच्छी बात है, सैटर्न इससे बहुत आपका अच्छा होगा। ये काम करना आपके लिए ठीक रहेगा। आपके हथेली में लक लाइन में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपके हथेली में मून लक लाइन भी है, जिसमें सेल्फ मेड लक लाइन भी आई है। मून लक लाइन आपके मन को डिनोट करता है कि मन का सारा काम हो पाएगा। फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन में स्टडी करना चाह रहे तो वो भी पॉसिबल है। और सेल्फ मेड लक लाइन आपकी खुद के मेहनत, खुद के द्वारा किए गए प्रयत्न या प्रयास से मिलने वाले लाभ को दर्शा रहा है। ये एक लव मैरिज का भी सिग्निफिकेंस होता है, बट यहाँ पर देखें तो आपकी जो लक लाइन है वो कंटिन्यू रन नहीं कर रही है, रुक रुक करके थोड़ा चल रही है, और हार्ड लाइन पे मेनली रुकी है। हार्ड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो आप जैसे जातकों का मन का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं होता। मन का यानी इमोशंस का मेनली। जब मूड स्विंग हुआ, इमोशंस में किसी भी प्रकार से बह गए, आप सारे काम छोड़ के बैठ जाएंगे। और आपका मूड अच्छा है तो 10 काम अपने हाथ में एक ही समय पर ले लेंगे। तो जब भी लक लाइन ऐसे हार्ड लाइन पर रुकती है तो ऐसे जातक अपनी इमोशंस के कारण या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण अपने लक को, करियर को, प्लानिंग्स को, पैसों को कहीं ना कहीं ठुकरा देते हैं। इसीलिए इसका जो रेमेडी है वो करना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ वाइज भी और प्रोमिनेंट ग्रोथ वाइज भी। सूर्य के ऊपर एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, वो है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का सिग्निफिकेंस ऊपर हो या नीचे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नीचे भी आपके एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का साइन एक वो चिन्ह होता है सूर्य पे जो इस बात को दर्शाता है कि पिता का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है आपकी लाइफ में। पिता के द्वारा आपको धर्म का गाइडेंस अच्छा मिल सकता है, भाग्य की उत्पन्नता हो सकती है। अच्छा, भाग्य की उत्पन्नता का तात्पर्य यह है कि आपके पिताजी से आप किसी प्रकार की बात कर लीजिए, एडवाइस गाइडेंस ले लीजिए। उनकी बात कभी एक प्रकार से गलत हो ही नहीं सकती। बहुत रेयर एंड रेयर केस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कभी गलत उनके द्वारा सजेशन आपके लिए या उनके द्वारा जो भी कर्म आपके लिए किया जाएगा वो सब सही साबित हो जाएगा। इतना ये अच्छा चिन्ह होता है। दूसरा, प्रॉस्पेरिटी एंड नेम फेम, ये सारी चीज़ें मिलना बहुत आसान हो जाता है। फॉरेन लैंड से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं क्रिएट ये कर देता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे फिंगर तो बता रहा था कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब सन डिनोट कर रहा है कि यस, आप लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ भी कर सकते हैं और बहुत टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर पहुंचेंगे, तो इतनी आसानी से तो नहीं पहुंचेंगे। तो उसी का ये सिग्निफिकेंस है। अब ऐसा है कि सूर्य पर ट्रायंगल भी है लेकिन आड़ी रेखा भी है। आड़ी रेखा क्या करती है? सेटिस्फेक्शन नहीं देती किसी काम में, मन नहीं लग पाता है, बार बार काम में परिवर्तन करने का मन होता है, फोकस में कमी होती है, या फिर जो रिजल्ट्स है बहुत लेट मिलते हैं। यहाँ पर जब भी गर्डल ऑफ वीनस का साइन बनता है तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को कामुक भी बनाता है, सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने लगता है। प्लस सिर्फ यही प्लेजर नहीं, किसी प्रकार के प्लेजर की जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने संगत पे, अपने थिंकिंग प्रोसेस पे और अपने इन्वायरमेंट पे। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो आपका ग्रोथ 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब है, ख़राब है, तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं जो प्लेजर है, नेगेटिव प्लेजर आ सकता है। दूसरा, ये जो गर्डल ऑफ वीनस है ये किन लोगों के हाथ में पाया जाता था पहले? वो लोग जो बहुत ज़्यादा ही आर्टिस्टिक होते थे, रिसर्चर होते थे, इन्वेंशन जो करते थे, या कोई ना कोई अलग हटके अलग लेवल का कोई काम करते थे, जो अपनी कंपनी में रहकर एंजॉय करके इस देश दुनिया को कुछ दे करके गए।
इसीलिए आपको इलोन मस्क को पढ़ना या ऐसी सारी चीज़ें पढ़ना जिन्होंने सेल्फ मेड कोई बहुत बड़ा काम किया, मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में भी ऐसे साइन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने थिंकिंग प्रोसेस को अच्छा रखना ज़रूरी है, पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। ओपन अप होना, घुलना मिलना या और ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाना इस कंडीशन में ज़रूरी है, तो आपका लेवल और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर आपका एक स्क्वायर का साइन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये स्क्वायर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन ये जब स्क्वायर होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक बहुत बड़े लेवल की स्टडी कर पाते हैं, ज्ञान अर्जित कर पाते हैं और उस ज्ञान का सदुपयोग भी इवन कर पाते हैं। तो इसीलिए ये साइन अभी प्योरली डेवलप नहीं है, तो पूरे अपने रिजल्ट नहीं देगा। अभी इसमें यह है कि हल्का सा एक दो जगह से काट आ रहा है, यानी काट मतलब कि क्रॉस के साइन बिल्ड हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ा कटु वचन मुँह से निकलना, नेगेटिव थॉट्स आना या कंसंट्रेशन इश्यूज फेस करना, कम्युनिकेशन इश्यूज फेस करना, ये सारी चीज़ें बहुत आम बात है। तो इसका भी सजेशन या रेमेडी आपको जो है यहीं से प्राप्त होगा। जो आप सैटर्न को ठीक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर मरकरी है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। यहाँ अभी बात करें हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन पर देख सकते हैं कि डबल लाइन साथ में चल रही है और नीचे की तरफ भी रेखा बहुत आ रही है। तो आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं, या एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने के कारण इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये रेखा नीचे आ रही है। और एक और आदत या कॉम्बिनेशन ये रहेगा लाइफ में कि आप जब भी किसी को पैसा देंगे वो पैसा वापस ले नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना या डिस्टर्ब दूसरों के बिहेवियर या उन सब से होना या पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचें। अपने आप को समय ज़्यादा दें। आपको मैं एक थंब रूल बता देता हूँ आपके जीवन का इन सारी चीज़ों से निकलने का। कोई रेमेडी इसमें फॉलो नहीं करना है। जब भी हार्ट लाइन स्ट्रेट होती है, ऐसे जब तक सिर्फ अपने आप पर ध्यान दे दें, अपने आप को किसी न किसी काम में इंगेज रखें, किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखें या कोई ना कोई लर्निंग करते रहे। जुपिटर लर्निंग का भी कारक है, ज्ञान का कारक है, स्टडीज़ का कारक है। तो आप पाएंगे कि आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो ही नहीं रहा है। आपको किसी प्रकार का मूड स्विंग, नेगेटिव थॉट्स या एक प्रकार से किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव वाइब कैच ही नहीं कर पा रही है जब तक आप किसी भी काम में इंगेज हैं। जहाँ पर आप खाली बैठे, जहाँ पर जो है आपका किसी प्रकार का लर्निंग नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का एक प्रकार से इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, कोई मन लायक काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको सैडनेस, लोनलीनेस और तमाम तरह के स्ट्रेस, स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा थंब रूल है कि कहीं ना कहीं लर्निंग में या किसी भी पर्टिकुलर वर्क में इंगेज अपने आप को रखना आपके मन को बहुत सेटिस्फाइड और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और पॉजिटिव रखेगा। आप दिन भर में सिर्फ 2 ही प्लान करिए, 2 ही योजना बनाइए, पर उन दोनों को अगर आपने कंप्लीट कर लिया दिन भर में, आप सुखी सुखी शांति से सो जाएंगे। ये हार्ट लाइन यहाँ रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि स्ट्रेट हार्ट लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फोकस, डेडिकेटेड और वर्कोहलिक नेचर पर्सनैलिटी देता है। ये सारी रेखा इमोशनल ज़्यादा बनाती है, तो इमोशनल ज़्यादा रिएक्ट करना, इमोशंस में आना, इमोशनल डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको और वीक बनाएगी। यहाँ पर जब भी आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ लाइफ में नहीं मिल पाती, फैमिली के ऊपर या दूसरों पर डिपेंडेंट ज़्यादा होना पड़ता है। और ये समय आपके जीवन का अराउंड 18-19 के आसपास में है। अब ये है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन सब निकलना शुरू हुई है 20 की एज से। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा आपके द्वारा किए गए किसी प्रकार के एफर्ट से, क्योंकि आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है। और स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत ही अच्छा मेमोरी या बहुत ही अच्छी लर्निंग स्किल्स, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, स्मार्ट पर्सनैलिटी, बुद्धिमान जो है बहुत अच्छा बनाती है। और आउटर मार्स से कनेक्टेड है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग भी इवन बनाती है। किसी भी प्रकार से एग्रेशन में बात करने से बचें, क्योंकि थोड़ा कटु वचन इस कंडीशन में निकल सकता है। और एक प्रकार से यहाँ पर भी देखें तो एक हल्का सा जो है फिश सिंबल का साइन है, तो आपको जो है कोई भी आपके जीवन में एक प्रकार से हरा नहीं सकता है, compete नहीं कर सकता है। कंपटीशन जो करेगा वो व्यक्ति हारेगा। फिश का सिंबल आउटर मार्स पे बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके अलावा लाइफ लाइन में जो है इस प्रकार के चेंजेस होना वैसे अच्छे माने जाते हैं, जिसमें लाइफ लाइन में परिवर्तन हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट को बढ़ाता है। तो प्रोग्रेस जो है 20 से लगातार शुरू है। आपके जीवन में जो मेजर सपोर्ट या पार्टनर का जो सपोर्ट मिलने वाला है वो सब मिलेगा आपको 28 के बाद में, 28 के आसपास से, और फिर वो कंटिन्यू मिलता रहेगा। और तब तक तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम भी पॉजिटिवली कर लिए होंगे। बाहर की तरफ देखा जा रही है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपका असली विकास आपके जन्म स्थान से दूर ही है।
अंदरूनी मंगल यानी कोई भी बात बिना सोचे समझे या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में ना कहें, ना ही काम करें उसके रिगार्डिंग। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र पर आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं पार्टनर को लेकर के, अपोजिट जेंडर को लेकर के जजमेंटल बहुत हो जाते हैं। इन सब से बचना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वरीज लेते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, या फिर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, तो शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा आ जाती है जो अननेसेसरी वरीज को क्रिएट करता है और ये क्या करता है, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस को कम कर देता है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देगी ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके और आप अपने लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर सके। तो शुक्र वैसे आपका अच्छा है तो किसी प्रकार की सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि में कोई कमी जीवन में नहीं रहेगी। सारे रिसोर्सेज की भरपूर अवेलेबिलिटी रहेगी। बस ये है कि आपको अपने आप पर काम करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। केतु पर फिश सिंबल बहुत अच्छा होता है। सडन गेन, प्रोग्रेस और अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ, यह लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य होने जैसे योगों को निर्मित करता है, हील करता है। इस प्रकार का फिश और इस प्रकार का जो आपका यहाँ पर वीनस है, ये बहुत रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी और बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी देता है। ट्रायंगल का साइन यहाँ पर फॉरेन लैंड में खुद का ज़मीन होता है, प्रॉपर्टी होती है। इधर भी एक प्रकार से विंडो साइन है, तो इस कंडीशन में मन का सारा काम कर पाएंगे और अपने पैशन, हॉबी को भी आपको फॉलो करते रहना चाहिए। और मनी ट्रायंगल इन फ्यूचर अगर बनता है देन आफ्टर पैसा बहुत अच्छा आएगा। और अभी आपके जो है हथेली में 65% लाइन का बनना बाकी है। अभी जितनी भी हमने बातें की हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके विषय को लेकर के की गई है। यहाँ पर 65% लाइन और अभी बनेगा, वो थोड़ा और समय ले सकता है, 2 साल के आसपास में, ताकि आप अपना थिंकिंग प्रोसेस या जो डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको मेंटेन अच्छा कर लें, तब जाकर और प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको आ पाएगा। इसके बाद देखें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ से बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो इंडिपेंडेंट वर्क, इन सब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। और हमेशा अपने एक प्रकार से हेयर स्टाइल में और तमाम तरह की स्टाइल में जो है चेंजेस करते रहना, यह आदत में होता है। और एक प्रकार से खान पान के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे तो ट्रायंगल जैसे साइन बहुत अच्छा जो है यहाँ पर डिशेस बनाने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइन है तो बहुत लोगों का सपोर्ट आपको आगे चल के ऑटोमेटिकली आगे से मिलने वाला रहेगा। आगे से इन द सेंस की उम्र 25-26 के बाद से तो सपोर्ट मिलना शुरू है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट 28 और उसके बाद से बहुत लोगों का सपोर्ट आपकी लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने आप को थोड़ा जो रिस्ट्रिक्शंस में रख रखा है उससे थोड़ा दूर हटें। एक रात में ये सारी चीज़ें सुधरेगी नहीं, धीरे धीरे सुधरेगी। तो अपनी आदत पे और मेनली थिंकिंग प्रोसेस पे ध्यान रखें। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा वरीज टेंशन देने वाली नहीं है, इसलिए हाइपर टेंशन, वरीज, इन सारी चीज़ों से बचें आप। बाकी तो सारे कॉम्बिनेशन लाइफ के लिए अच्छे हैं। लक अच्छा है, रिसोर्सेज अच्छा है, मदर फादर का सपोर्ट भी एक्सट्रीम लेवल का है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, कंफर्ट्स के रिगार्डिंग तो नहीं है। तो इसीलिए अपने लर्निंग पे, नॉलेज पे, फोकस पे, वर्क पे थोड़ा कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाना ज़रूरी है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।